अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सबके ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे और रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबसे सॉरी करना चाहता हूँ कि लास्ट वीक में हम क्लास नहीं कंडक्ट कर सके। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लास्ट वीक में टेम्परेचर भी था और फिर जिस्म में भी काफ़ी पेन थी और ऊपर से कोरोना भी आया हुआ है, तो काफ़ी मैं परेशान था कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सारी तबीयत वगैरह पहले से बहुत बेहतर है और ठीक है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं, अल्लाह पाक ने उससे हिफाजत में रखा हुआ है। लेकिन मैं पिछले वीक में इस सूरत हाल में नहीं था कि क्लासेस कंडक्ट कर सकूं। तो अभी हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लासेस को आगे। आई थिंक 13 लेक्चर्स हमारे हो चुके हुए हैं, आज 14th लेक्चर है हमारा और उसके बाद 6 लेक्चर्स और रह गए हैं। आज की क्लास में हम थोड़ा सा जो हमने लिटरल्स को डिस्कस करना शुरू किया था उनको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है आगे आती हैं हमारी, क्या नाम है, वैल्यू टाइप्स आती हैं, उनको देखेंगे थोड़ा सा। और फिर उसके बाद आज इंशाल्लाह हम इतना ही देखेंगे। उसके बाद जो इमीडिएटली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह हमारे एरेज आ जाएंगे। इंशाल्लाह हम एरेज को डिस्कस करेंगे कि डॉट नेट में एरेज कैसे काम करते हैं और उसका जो सिंटैक्स है और उसका जो पीस ऑफ कोड है वो कैसे लिखा जाता है, और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स होंगे थोड़े से मेमोरी और एक्सेस के हवाले से, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में एरेज के बारे में बात करके। तो अभी हम जो हमारे जो लिटरल्स थे उनको हम डिस्कस करते, आई थिंक स्ट्रिंग लिटरल्स तक हम पहुंच चुके हुए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो करेक्टर लिटरल हमने डिस्कस करना था। करेक्टर लिटरल करेक्टर लिटरल बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल में हमने देखा था कि वो एक पूरे कंप्लीट वर्ड को हम रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिंग लिटरल यूज़ करते थे, जबकि जो करेक्टर लिटरल है ये एक सिंपल करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। स्ट्रिंग लिटरल और करेक्टर लिटरल में बहुत फ़र्क है। इसमें एक और चीज़ भी ये भी पैदा होती है कि आखिर हम करेक्टर लिटरल को स्ट्रिंग लिटरल में ही क्यों नहीं, जिस तरीके से स्ट्रिंग लिटरल में हम एक हेलो वर्ड है, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रिंग है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रिंग लिटरल यूज़ करते थे, जबकि करेक्टर लिटरल हमारा सिंपल ये हो सकता है एक करेक्टर AC। इस तरीके से अगर हम लिखें तो हमारा ये जो करेक्टर है, तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं 4 इक्वल्स टू AC। हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा करेक्टर लिटरल हो जाएगा। लेकिन इस तरह कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ मेरे भाई ये है करेक्टर लिटरल में, क्योंकि आप लोगों ने आगे कोडिंग करनी है, उम्मीद है करेंगे आप लोग कोडिंग, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये पढ़ाने का मकसद भी ये होता है कि थोड़ी सी इसकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो होती जाए साथ साथ ही, कि अब ये जो है हमारे पास, इसको हम स्ट्रिंग में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते थे एज अ स्ट्रिंग। अगर ए को एज अ स्ट्रिंग, जैसे हेलो को हमने रिप्रेजेंट किया, ए को भी हम एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर दें तो क्या हर्ज है? बहुत बड़ा हर्ज है मेरे भाई। इसको हम इसलिए नहीं करते, हमने इसीलिए करेक्टर टाइप करेक्टर लिटरल डॉट नेट वालों ने इसीलिए बनाया कि हम उस हरज को दूर कर सकें। वो हरज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली जो आपका स्ट्रिंग लिटरल है वो जो मेमोरी एलोकेशन लेता है, जो उसकी मेमोरी के ऊपर स्पेस लेता है जो उसको रिक्वायर्ड होती है, वो उसकी जो स्टैंडर्डाइज स्पेस है, उसकी स्पेस ऑक्यूपेंसी है, वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू करेक्टर लिटरल। वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करने की तरफ जाएगा और उसके जो मेमोरी एक्सेस की स्कीम है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू करेक्टर लिटरल। जबकि हम करेक्टर लिटरल में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं कि एक अगर करेक्टर टाइप हमारी डिफ़ाइन हो रही है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्टर डिफ़ाइन हो सकता है, उसकी फिक्स्ड स्पेस है, उसको हम ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। तो हमने पहले ही हम डिफ़ाइन कर देते हैं मेमोरी को कि हमें इतनी ही स्पेस रिक्वायर्ड होगी, इसमें एम्बिग्विटी नहीं रहती और हमारी जो मेमोरी एक्सेस और ऑक्यूपेंसी है वो काफ़ी बेहतर होती है। अगर हम
इसको करेक्टर को ही हमने डिक्लेयर करना है और हम स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू डिक्लेयर करेंगे तो एक प्रोसेसिंग में कन्फ्यूजन भी बनाएंगे और हो सकता है अपनी मेमोरी को भी ज़ाया कर रहे हो। तो इसीलिए हम जब भी करेक्टर को डिफाइन या कॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो हम करेक्टर लिटरल से ही डिफाइन या कॉल करेंगे। उसके बाद आता है जी हमारा क्या आता है, डेट लिटरल्स आते हैं हमारे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको जहन में रखा करें, ये प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। डेट लिटरल्स हमारे बेसिकली हम डेट को सेट करने के लिए और डेट के लिए ही यूज़ करते हैं और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं डिम माई डेट एज डेट। ये मैं इसका सिंटैक्स लिख रहा हूँ जनाब कोडिंग का। माई डेट इक्वल्स टू आज क्या तारीख है पता नहीं क्या है, 11 है मेरा ख्याल है, 11 जनवरी मार्च अप्रैल मई 5/2020 और टाइम क्या हो रहा है जी, ये हमारा थोड़ा सा इसका फॉर्मेट होता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, फिक्स नहीं होता, इसको हम पे डिपेंड करता है। सिंटैक्स बेसिकली डेट लिटरल का ही है, इसको हम चेंज कर सकते हैं और चेंज करके जिस भी तरीके से चाहे हम इसको लिख सकते हैं। जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म्स है कि मंथ पहले करना है, डेट पहले करनी है या जो कुछ भी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। डेट को प्रोग्राम के साथ सिंक्रोनाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा प्रोग्राम सिंक्रोनाइज नहीं होगा डेट के साथ तो बाज़ औक़ात हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं प्रोग्राम में जो कि हमारी डेट या डे के साथ सिंक्रोनाइज हो रही होती हैं। अगर वो नहीं होगा करेक्ट तो वो अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि डेट डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट होते हैं, तो इनका सिंक्रोनाइज रहना या अपडेटेड रहना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जब इस तरह के मॉड्यूल्स आते हैं तो हम इनको सेट कर लेते हैं इसी तरीके से। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सा है नथिंग लिटरल, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है नथिंग, ये ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है, पास करता है। ये एक स्पेशल सिंबल है जो कि अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू के लिए यूज़ होता है। चाहे इसको आप वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहे हो, स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर रहे हो, इसने अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू को डिक्लेयर करना होता है। रेफरेंस टाइम पे आप डिक्लेयर कर रहे हो। अच्छा, इसको करने की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा रीज़न है। बाज़ औक़ात जब हम एक कोड को बना लेते हैं, स्टैंडर्ड कोड चल रहा होता है हमारा, लेकिन जब हम उसको अपडेट कर रहे होते हैं तो कुछ वेरिएबल्स को हमने नल एंड वॉइड करना होता है। तो नल एंड वॉइड करने के लिए हम उनको उसमें से डिलीट नहीं कर सकते, उसमें से निकाल नहीं सकते, उसमें से एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोग्राम की पूरी लॉजिक को फिर डिस्टर्ब करते हैं, कोलैप्स होने के, एरर्स या बग्स आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनमें से अनइनिशियलाइज ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, पास ऑन करते हैं थ्रू दिस नथिंग लिटरल। ठीक हो गया जी, ये इसका एक बेसिक मकसद है नथिंग लिटरल का। अब आगे ये तो कहानी होगी सारी लिटरल्स की, तो वो जो मैंने बुक आपको प्रोवाइड की है काइंडली उससे भी आप थोड़ा सा इसको पढ़ा करें ताकि और मज़ीद चीज़ें क्लियर हो सकें। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं टाइप्स की बात करूँगा कि हमारे पास टाइप्स क्या क्या है, किस किस किस्म की हैं। बेसिकली दो टाइप्स होती हैं हमारी, वैल्यू टाइप
रेफरेंस टाइप्स, और इसके बाद ये बेसिक इम्पोर्टेंट दो टाइप्स हैं डॉट नेट में, और फिर उसके बाद कस्टम टाइप्स होती हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक फंडामेंटल टाइप्स होती है। ये स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप ये तो फिक्स्ड है। अब इन फिक्स्ड को बाज़ औक़ात आप जब चेंज करते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप कोई भी टाइप यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो देन आप एक कस्टम टाइप डिफ़ाइन करते हैं। टाइप्स होती क्या हैं बेसिकली, मैं आपको ये थोड़ा सा पहले बता दूं। आप डॉट नेट में मुख्तलिफ टाइप्स को यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए। इसमें जैसा कि वैल्यू और रेफरेंस टाइप्स हैं। वैल्यू टाइप आप कोडिंग में तब यूज़ करते हैं, इसके अपने फ़वाइद हैं और इसके अपने नुकसानात हैं। ये बेसिकली अगर हम वैल्यू टाइप में जाएंगे अपने कोड को लेकर, तो इसका जो सबसे कॉन्सेप्चुअल बात बताने लगा हूँ, थोड़ा सा इसमें बाकी चीज़ों में जाने की बजाय कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आऊँगा। इसका जो बेसिक मकसद होता है, ये मेमोरी का जो ओवरहेड है उसको मिनिमाइज करता है और स्पीड ऑफ एक्सेस को स्पीड ऑफ एक्सेस को इंक्रीज करता है। जबकि रेफरेंस टाइप जो है ये हमारा मेमोरी ओवरहेड को डिक्रीज़ नहीं करता, ये इंक्रीज़ करता है और स्पीड ऑफ एक्सेस को भी इंक्रीज़ करता है। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने कोडिंग में जब पढ़ा होगा पॉइंटर्स वगैरह, पॉइंटर्स क्या होते हैं, वो रेफरेंस टाइप्स होते हैं। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दें पॉइंटर्स के लिए, हमें कंप्लीट उसकी डिटेल उसमें लोड करनी होती है। अब वैल्यू हम डायरेक्ट असाइन कर दें तो बेसिकली एक ये स्कीम भी चलती है हमारी कोडिंग के लिए डॉट नेट में कि हम उसको अगर वैल्यू असाइन करते हैं तो मेमोरी का जो ओवरहेड है, कि फॉर एग्जांपल एरेज की मैं बात करूं, एरेज अगर स्टोर करने हो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। यार असर नहीं होता तुम्हें बात, तो हमारा जो जनाब वैल्यूज़ या हमारी जो कोड के अंदर एक लॉजिक होती है, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए दो टाइप्स यूज़ होती हैं। अगर हम वैल्यू टाइप यूज़ करेंगे, सिंपल अगर वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें जो मेमोरी हेड ओवरहेड है हमारा वो डिक्रीज़ होता है। जैसे कि एरेज में हमें मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है लेकिन स्पीड ऑफ एक्सेस इंक्रीज़ होता है वैल्यू टाइप में। और रेफरेंस में इसके ओपोजिट है। रेफरेंस में हम डायरेक्ट रेफरेंस करते हैं तो हमें तमाम जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है, ताकि हमें किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी टाइम और हम पॉइंट करके उसको पिक करते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो हमें मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अमूमन इसमें हम ऊप्स के तमाम पैरामीटर्स को लोड करते हैं अगर हम रेफरेंस टाइप में जा रहे हैं। जबकि वैल्यू टाइप में हमें लिमिटेड जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं उसके साथ हम काम कर रहे होते हैं, ताकि हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन करें और उनको पिक कर लें। अब हम पे डिपेंड करता है, हम डेवलपर हैं, हम कोड कर रहे हैं, तो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप को यूज़ करते हैं। हमें पता होगा कि हमने क्या चीज़ बनानी है, क्या बिल्ड करने जा रहे हैं, क्या डेवलप करने चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा डिसीजन होगा और उस डिसीजन को लेकर हम अपनी टाइप आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, डॉट नेट एक और चीज़ भी हमें प्रोवाइड करती है, वो कस्टम टाइप है। अगर इन दोनों का हम मिक्सचर बनाकर, या अगर हम लोग अपनी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, कोड को लेकर चलना चाह रहे हैं, तो उसको हम कस्टम टाइप कहेंगे। ये हम पे डिपेंड करता है, हमें प्लेटफॉर्म देता है डॉट नेट कि हम काम कर सकें इस तरीके से। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं।
और उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल टाइप्स हैं। ये फंडामेंटल टाइप्स बहुत बेसिक हैं, ये मैं चाहूँगा कि ये आप लोग खुद पढ़ें बुक में से, जो मैंने आपको स्टडी गाइड प्रोवाइड की हुई है उसको थोड़ा सा रीड आउट करें, उसमें से खुद स्टडी करने की कोशिश करें, तो ये आपको समझ आ जाएगी। ये काफ़ी एक टेबल बना हुआ है फंडामेंटल टाइप्स का, वो आपको बता देंगे, उसमें चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसमें मैं टाइम कंज्यूम करना नहीं चाहूँगा। अगर किसी को कोई समझ नहीं आती तो वो स्टूडेंट मुझे बताए, फिर मैं उसको आगे एक्सप्लेन या ब्रीफ कर दूंगा इंशाल्लाह, तो वो हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ हो गया टाइप्स के बारे में जनाब। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एरेज़ को देखना शुरू करेंगे और थोड़ा सा उसका सिंटैक्स और उसकी डिक्लेरेशन और उसकी कॉलिंग उसको देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इंशाल्लाह इसी तरीके से फिर आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम कवर करते जाएंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।